जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपसे CS201 क्विज़ नंबर 2 स्प्रिंग 2022 क्विज़ शेयर करेंगे और 20 क्विज़ शेयर करेंगे। आपको पता है कि हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते। तो विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो आप अगर इसमें देखते हैं तो हमारे पास वो कहता है गलत कौन सा है। वी कैन नॉट डिक्लेयर्स, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर्स। फाइल के अंदर आंसर मौजूद है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इससे पहले मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप हमसे क्विज़ करवाना चाहते हैं, अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। 030168122299 नंबर पे आप हमसे रब्ता करके क्विज़ जो है करवा सकते हैं। अदरवाइज़ 20 MCQs मैंने यहाँ पे करवाने हैं, आप देख लीजिएगा हमारा मेथड क्या है और हम किस तरह से MCQs करवाते हैं, वो आपके सामने इंशाल्लाह जो है तमाम किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं वो रखी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्विज़ की तरफ हम चलते हैं। विच इज़ द नॉट ट्रू, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका हूँ। इसका जो आंसर है हमारे पास ये है। बार बार आते हैं तो फिर आप देख लीजिएगा। फॉर दिस इज फॉलोइंग द स्टेटमेंट्स विच मेमरी लोकेटेड टू द मेमरी रे, तो आपका ये है। और इसमें कितने वो चीज़ें हैं, कितनी इसमें वो स्टेटमेंट्स उन्होंने बताई गई है। तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 सादिया के कितने हैं, 5 स्टेटमेंट्स हैं इसके अंदर से हमें ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्विज़ की तरफ हम चलते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके। जी गाइस, इसी तरह से नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलते हैं। वी हैव ओपन द स्ट्रीम डॉट एच गेट। तो हम इसके अंदर से अगर देखेंगे तो हम किसको माई फाइल है टेल्स जी एंड क्लोज ब्रैकेट गिवन दिस करंट पोजीशंस फाइल्स ऑफ पॉइंटर रिटर्न्स होल नंबर्स। तो इंट आपका करेक्ट आंसर है। इसका फाइल के अंदर भी आंसर मौजूद है, आपकी बुक में मौजूद है। ये आंसर मुझे नहीं मिला था, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ये आप लोगों ने खुद देख लेना है। ठीक है, लेकिन कुछ मिला था कुछ, लेकिन मैं आप लोगों का नंबर जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहता। इसका आंसर आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। जी गाइस, इसके ना ए के ऊपर ये लगा हुआ है और बी हैव द रिटर्न, इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है ये बताएं। तो इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर ए ऊपर जो एंगल और इसको डबल के साथ हम लिख सकते हैं। जी गाइस, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं ई ऑफ इज़ यूज टू चेक दैट। ये आपकी बुक में क्वेश्चन पढ़ा है, आप लोग देख लीजिए। एंड होता है, ठीक है। तो बीइंग्स रीडिंग्स एंड को हम देखते हैं ई ऑफ के साथ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्विज की तरफ। विच इज़ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स यूज टू बिट वेस्ट। तो हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और ऑपरेटर के साथ ये ऑपरेटर यूज़ होता है। लेकिन मैंने नेट से जब देखा तो उसमें ये आ रहा था, तो लेकिन मैंने फाइल के अंदर देखा तो ये आंसर था, बुक में भी यही था। लेकिन अब हम देखते हैं, इधर मैंने शायद इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी हों या कोई स्क्रीनशॉट लगाया हो, मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इज यूज टू, ये आप लोगों के आउटपुट के लिए यूज़ होती। ऑफ स्ट्रीम इज यूज टू आउटपुट फाइल के लिए यूज़ होती। किसके लिए? आउटपुट फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी गाइस, ये वही फिर आ गया है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर मैंने ये लगाया हुआ था, नेट पे ये बता रहे थे ये वाला, और बुक में भी यही था। मज़ीद आप कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्विज की तरफ ये देखें, आ गया है बिटवेस्ट टू और ऑपरेटर। तो मेरा यही बेस्ट है कि आप लोग यहाँ जो है आप लोग यही ऑपरेटर जो हैं लगाएं। ठीक है, कंपेयर ईच दिस द बिट ऑफ द फर्स्ट ऑपरेंड ऑफ द जो आप लोगों का क्रॉसपॉन्डिंग्स बिट्स है सेकंड्स ऑपरेटर्स, तो और के साथ ये वाला आप लगाएं, आपका करेक्ट आंसर यही रहेगा। इसके बजाय आप यहाँ पे ये वाला लगाएं, ये रहने दें। ठीक है, फाइल में आंसर आई थिंक गलत है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्ट बी हैव कन्वर्ट फाइल, तो इसका आंसर फाइल में मौजूद था और ये वाला है stdib.h इसका करेक्ट आंसर है। बच्चे कहते हैं कि सर आप क्विज करते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। आप हमसे मोहब्बत करते हैं और हमें बताते हैं। कंटेंस फंक्शंस मल्टीप्लिकेशंस ऑफ करेक्टर्स डाटा, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर जो है ctpe.h करेक्ट आंसर है। जिसके ऊपर डाउट होगा वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है साथ साथ बताता भी जाऊंगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा कंटेंस फंक्शंस।
प्रूफ मैंने आपके सामने रख दिया नेट पे सर्च करके, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट ये है। उसके बाद डी रेफरेंस ऑपरेटर्स के लिए हम स्टार यूज़ करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद दी इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। ये इधर आ जा भाई, ठीक है। वैल्यू रिमेन्स अनचेंज कॉल बाय वैल्यू, जो फाइल के अंदर आंसर लिखा होता कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, इसका आंसर है। इसके बाद हम नीचे क्विज के, तो ये वाला अगर क्विज देखा जाए तो मैंने बुक से भी सर्च किया था, लेकिन वहाँ वो कहते हैं इनपुट 1 1 हो तो आउटपुट भी 1 1 होगी, अगर एंड आउटपुट 0 0 होगी तो आउटपुट भी 0 होगी। तो इसका करेक्ट आंसर फाइल के अंदर यही था, लेकिन नेट कुछ और दिखा रहा था, तो हम उसके ऊपर भी देख लेते हैं, नज़र कर लेते हैं। लेकिन नेट जो है आप लोगों को और नहीं दिखा रहा, नेट आप लोगों को एक्स और दिखा रहा है। देखें XOR जो बता रहा है, उसमें बोथ जो 0 हो जाती है और दूसरी भी 1 1 रहती है, लेकिन इसमें से उसमें से काफ़ी फ़र्क है। हमें और की स्टेटमेंट्स चाहिए, हमें XOR की स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए जी गाइस। अलाउ इज़ यूज टू हैव मेमोरी लोकेशंस तो इट इनटू द, तो इसमें हमारे पास आंसर जो है वो नॉन ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन था। इसका नॉन ऑफ दीज आप इसके ऊपर लगाएंगे, इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो इसकी डेफिनेशन बनती है। इसी तरह से टू डायमेंशनल रे दी गई है, और ये इसमें क्या है, कॉलम रे ये वो, तो आपके इसमें कॉलम एंड करैक्टर नहीं बल्कि रे यूज़ होती है। टू डायमेंशनल जो है वो क्या कि ये केस में रे ही यूज़ होती है। इस तरह से दो टू डायमेंशनल आप करते हैं तो इस तरह से आपकी ये होती है, ठीक है जी गाइस। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ हम चलते हैं, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्विज़ भी आप लोगों को बताने हैं जो आपके पेपर में मिड टर्म में भी काम देंगे। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो ये जो है ARS, तो ये मैंने आप लोगों को क्विज़ जो है नेट से ही फाइंड किया है, बुक से ही फाइंड किया है, तो मुझे इसका क्विज़ ये लगा है आंसर, लेकिन मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ये वाला आंसर। लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस ये शायद ये रहा, ठीक है, ये इसका आंसर हैंड, ये मैंने नेट से सर्च किया तो उधर कोई फाइल बड़ी थी उसमें था, ठीक है। इससे नीचे देखने रिटर्न्स ऑफ द सी डिजिटल फॉल्स, तो फिर हम ये लगाते हैं। इसी के बाद इन दिस केस ऑफ द ऑपरेटर यूज टू डबल डीरेफरेंसिंग हो रहा होता है हमारा सिस्टम, ठीक है। इस तरह से जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक फ़ाइल दिखाई उसमें से भी यही आंसर आ रहा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ हम चलते हैं। ये देखें, ये वहाँ पे मैं आपको जो MCQs दिखा रहा था उसका आंसर डीरेफरेंसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्विज़ की तरफ चलें तो हमारे पास क्विज़ तो नहीं बचे, लेकिन 10 MCQs जो हैं वो बचे हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। ये 10 MCQs काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कहा कि आप लोगों को ये क्विज़ करवा जी। 10 क्विज़ कौन से थे? दी पैरामीटर इज पास इंट डिजिट्स फंक्शंस, तो इसका जो हमारे पास इंट डिजिट फंक्शन है, इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास, जो मैं भी रेड कर रहा हूँ, इंटीजर है, 100% करेक्ट आंसर है। तो वी मस्ट बी इंक्लूड्स हेडर फाइल्स, जो आई क्विज़ आया भी है, आप देखें तो इसको टू कन्वर्ट इज द वैल्यू ऑफ द टाइप्स एंड अदर, इधर हम देखेंगे अदर बिल्ड्स फंक्शंस, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, SD जो है IBL 100% करेक्ट आंसर है। ये मैंने रेड मारा है। और तो ये रिकॉर्ड्स इस ग्रुप ऑफ रिलेटेड किसके है, तो फील्ड जो आप लोगों को फाइल्ड जो इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से नीचे देखें तो यहाँ पे वो कहता है ए रेज करेक्टर स्टोर टू द करेक्टर्स स्पेसिफाइड, तो फिर इसका जो करेक्ट आंसर बताएं, तो फिर अगर उसका आंसर देखा जाए तो हमारे पास स्ट्रिंग है। इसी तरह से नेक्स्ट देखा जाए तो टू मल्टीपल डिमेंशन रे नेस्टेड लूप्स रिक्वायर टू, तो हम n यूज़ करेंगे। उसके बाद हाउ डिक्लेयर्स रे ऑफ द इंटीजर्स डेटा होल साइज ऑफ 20, तो फिर हमें इसका आप आंसर बताएं। तो रे के अंदर काउंटर नेम के अंदर तो आंसर क्या होगा हमारे पास 20 रे है, तो 20 हम कहेंगे। और इसी तरह नीचे क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पे आप लोगों को पता चले, तो इसका आप लोग क्वेश्चन मैंने आप लोगों का उधर भी दिखाया, कंटेन वाला ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। इसी तरह से नीचे देखें तो फिर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो मेमोरी एड्रेस करेक्ट आंसर है इसके अंदर आउटपुट के लिए। और उसी तरह से 9 वाला क्वेश्चन देखें तो इंडेक्स ऑफ रे C++ के अंदर तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडेक्स ऑफ रे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्विज की तरफ हम जाएँ तो व्हाट विच इज़ द हेडर फाइल्स इंक्लूड्स यूज टू फंक्शंस,
और इसके बाद 2 अपर्स, तो इसका आंसर हम देखेंगे तो फिर हमारे पास ये वाला आ जाएगा जी। ये भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों को बता रहा था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। अब आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।